नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनेंगे दुर्गा की कहानी। दुर्गा या आदिशक्ति हिंदुओं की प्रमुख देवी मानी जाती है, जिन्हें माता नव दुर्गा, देवी शक्ति, आद्या शक्ति, भगवती, माता रानी, जगत जननी, जगदम्बा, परमेश्वरी, परम सनातनी देवी आदि नामों से भी जाना जाता है। दुर्गा को आदिशक्ति, परम भगवती, परब्रह्मा बताया गया है। वह अंधकार व अज्ञानता रूपी राक्षसों से रक्षा करने वाली, ममतामयी, मोक्ष प्रदायिनी तथा कल्याणकारी है। उनके बारे में मान्यता है कि वे शांति, समृद्धि तथा धर्म पर आघात करने वाली राक्षसी शक्ति का विनाश करती है। दुर्गा का निरूपण सिंह पर सवार एक देवी के रूप में की जाती है। दुर्गा देवी 8 भुजाओं से युक्त है, जिन्हें सभी में कोई न कोई शस्त्रास्त्र होते हैं। उन्होंने महिषासुर नामक असुर का वध किया। त्रिदेवी अर्थात काली, लक्ष्मी एवं सरस्वती देवी का सम्मिलित रूप भी माता दुर्गा ही है। देवी दुर्गा दुर्गम नाम के महान दैत्यों का वध करने के कारण पड़ा। माता ने शताक्षी स्वरूप धारण किया और उसके बाद सांगभरी देवी के नाम से विख्यात हुई। सांगभरी देवी ने ही दुर्गासुर का वध किया, जिसके कारण वे समस्त ब्रह्मांड में दुर्गा देवी के नाम से भी विख्यात हो गई। माता के देश में अनेकों मंदिर में कहीं पर महिषासुरमर्दिनी शक्तिपीठ तो कहीं पर कामाख्या देवी। यही देवी कोलकाता में महाकाली के नाम से विख्यात और सहारनपुर के प्राचीन शक्तिपीठ में शाकंभरी देवी के रूप में यही पूजा की जाती है। हिंदुओं के शक्ति संप्रदाय में भगवती दुर्गा को ही दुनिया की पराशक्ति और सर्वोच्च देवता माना जाता है। वेदों में तो दुर्गा का व्यापक उल्लेख है। पुराण में दुर्गा को आदिशक्ति माना गया है। दुर्गा वास्तव में माँ आदिशक्ति का ही एक स्वरूप है। एकांकी होने पर भी वो माया शक्ति, योग वंश अनेक हो जाती है। उन आदिशक्ति देवी ने ही सावित्री, लक्ष्मी, सती के रूप में जन्म लिया और उसने ब्रह्मा, विष्णु और महेश से विवाह किया था। 3 रूप होकर भी दुर्गा एक ही है। देवी दुर्गा के स्वयं कई रूप है: सावित्री, लक्ष्मी एवं पार्वती। श्री दुर्गा सप्तशती में मार्कंडेय मुनि ने माता के मूल स्वरूप का विस्तार से वर्णन किया है। प्रधान रहस्य के अनुसार महिषासुर का मर्दन करने वाली 18 भुजाधारी महालक्ष्मी ही आदिशक्ति और मूल शक्ति है। उन्होंने अपने अंश से माँ सती, लक्ष्मी व सरस्वती को उत्पन्न किया है। विभिन्न रूपों में दुर्गा भारत और नेपाल के कई मंदिरों और तीर्थ स्थानों में पूजा की जाती है। भगवती दुर्गा की सवारी शेर है। मार्कंडेय पुराण में ब्रह्मदेव ने मनुष्य जाति की रक्षा के लिए एक परम उपयोगी और मनुष्य का कल्याणकारी देवी कवच एवं देवी सुकट बनाया है और कहा है कि जो मनुष्य इन उपायों को करेगा वह इस संसार में सुख भोगकर अनंत समय में वैकुंठ को जाएगा। ब्रह्मदेव ने कहा कि जो मनुष्य दुर्गा सप्तशती का पाठ करेगा उसे सुख मिलेगा। भगवत पुराण के अनुसार माँ जगदम्बा का अवतरण श्रेष्ठ पुरुषों की रक्षा के लिए हुआ है, जबकि श्रीमद् देवी भागवत के अनुसार वेदों और पुराणों की रक्षा और दुष्टों के दलन के लिए माँ जगदम्बा का अवतरण हुआ है। इसी तरह से ऋग्वेद के अनुसार माँ दुर्गा ही आदि शक्ति है। उन्हीं से सारे विश्व का संचालन होता है और उनके अलावा और कोई अविनाशी नहीं है। इसीलिए नवरात्रि के दौरान 9 दुर्गा के 9 रूपों का ध्यान, उपासना व आराधना की जाती है तथा नवरात्रि के प्रत्येक दिन माँ दुर्गा के एक एक शक्ति का रूप पूजन किया जाता है।